साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। ये कहते नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हर बच्चे पर, उसकी मनोवृत्ति पर, बच्चे के मनोभावों पर, परिवार में क्या घट रहा है, किस तरह परिवार के लोग एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रही है, प्रेम नहीं है एक दूसरे का, तो बच्चा भी उसी तरह देखता है और आगे चल के वही व्यवहार करता है। और परिवार में अगर प्रेम है, त्याग है, करुणा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे में उसी तरह के संस्कार आएंगे और आगे चल के वो अपना जीवन उसी तरह व्यतीत करेगा। साथियों, हमको आपको बच्चों के मनोभावों को समझने के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। आज का समय कलयुग का इतना जटिल समय हो चुका है कि हम पैसा कमाने के लिए या सुख सुविधाएं जुटाने के लिए ही अपना अधिक समय बर्बाद ना करें। उसमें से कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी बैठें, उनके मनोभावों को समझें, उनकी परेशानियों को समझें और उनके साथ समय व्यतीत करें। उनको समझें, उनको अपनी बात बताएं, उनको अपने अनुभव बताएं, उनको थोड़ी किताबों से हटके दुनियादारी की इस तरह की बातें बताएं जो उनमें अच्छे संस्कार घर करें। साथियों, बरेली में अभी पिछले दिनों एक बहुत ही दुखदाई घटना घटित हुई है। वहाँ 14 महीने के अंतराल में लगभग 10 महिलाओं का कत्ल हुआ है। और कत्ल करने का जो पैटर्न रहा है वो एक तरीके का ही रहा है। सिर्फ गला घोटा गया है कपड़े से। न तो किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, न छेड़खानी हुई। महिलाओं की जो हत्या हुई और जिन महिलाओं की हत्या हुई उनके परिवार वालों ने पुलिस को खबर की, सूचना दी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि इनके साथ कोई शरीर के साथ बलात्कार किया गया है। ना ही कोई लूटपाट की गई। किसी भी तरह का कोई इस तरह का मामला नज़र नहीं आया। उस क्षेत्र में पहली घटना फरवरी 2023 में हुई थी। पहली घटना एक हत्या हुई है एक महिला की जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। घर वालों ने परिवार में रिपोर्ट करी, पुलिस आई, छानबीन करी, पोस्टमार्टम कराया, पुलिस अपने और कार्रवाई में लग गई। उसके 2.5 महीने बाद फिर एक हत्या हुई, पुलिस के कान खड़े हुए। उसके 1 महीने बाद फिर हत्या हुई। हत्या जो हो रही थी उनकी उम्र महिलाओं की हत्या हो रही थी और उनकी जो उम्र थी वो 45 और 55 के बीच की थी। और जितनी भी महिलाओं की हत्या हो रही थी वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और वो थी जो खेतों में जाके मजदूरी करती हैं, अपने घर पर जो 1-2 पशु हैं उनको चराती हैं या उनके लिए घास खोद के लाती हैं। वही महिलाएं थी, गरीब घर की थी। कोई धनाढ्य वर्ग या संपन्न परिवार की किसी महिला का कत्ल नहीं हुआ। उनका हुआ जो खेतों में जाके काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। साथियों, पुलिस जब 2-3 इस तरह के कांड हो गए, पुलिस ने अपनी टीम गठित की कि भाई क्या है ये मसला, किस तरह हत्याएं हो रही हैं, ना बलात्कार हो रहा, ना चोरी हो रही, ना डकैती हो रही और हत्याएं हर 1.5-2 महीने बाद एक नया केस आ जाता है। पुलिस ने 22 टीमें घटित की और 1500 CCTV कैमरे लगाए कि कातिल को पकड़ें। 1.5 लाख मोबाइल का डेटा उठाया, लेकिन हत्याएं होना या जो भी कोई इसका क्राइम कर रहा था उसने बंद नहीं किया। हत्याएं फिर होती गई। पुलिस बहुत परेशान। 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। कुछ तो ऐसी भी हत्याएं हुई हैं कि परिवार वालों ने पुलिस को खबर ही नहीं की
और उन्होंने महिला का दाह संस्कार कर दिया। मजबूर हो गए पुलिस के आला अधिकारी, बड़े परेशान हुए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी, 1500 से करके 2200 कर दी। पुलिस टीम में जो कर्मचारियों की संख्या थी उसको भी बढ़ा दिया। हर नए पुराने अपराधी पे नज़र रखी गई, उनसे पूछताछ की गई, संदिग्ध लोगों को पकड़ा, पूछताछ किया, लेकिन इस केस को खुलने के लिए कोई सूत्र पुलिस के हाथ नहीं लगा। मजबूर हो गए पुलिस के आला अधिकारियों ने, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने पूरे केस, अब तक जो हत्याएं हुई थी उनका विवरण देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, हत्या करने का तरीका एक ही था वो देखा। तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि भाई इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने परिवार से कटा हुआ हो, जिसके मन में महिलाओं के प्रति घृणा बैठी हुई हो, और जो निम्न या गरीब परिवार का हो। वही इसमें जो एंगल हम लोगों को नज़र आ रहा है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको क्राइम कर रहा है। कोई निम्न गरीब परिवार का सदस्य है, रहा है, व्यक्ति है, उसके मन में कोई इस तरह की घटना बैठ गई है, महिलाओं के प्रति घृणा करने लगा, वो इस तरह का अपराध कर रहा है। पुलिस ने इस थ्योरी को पकड़ा और छानबीन शुरू करी। उस हत्यारे से एक महिला बचकर किसी तरह छूट के भागी। पुलिस को पता चला, पुलिस ने उस महिला को बुलाया, उससे पूछताछ की, और उससे पूछताछ करने के बाद एक स्केच, क्योंकि उसने उसको कातिल को देखा था, तो एक स्केच बनाया गया, और उस स्केच को लेकर पुलिस की जितनी टीमें, जितने कर्मचारी उस क्षेत्र में लगे हुए थे, सब पूछताछ करने लगे। तो पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि हाँ, इस जो ये चेहरा कागज़ पे है, इस तरह का एक व्यक्ति करीब 2 महीने पहले एक औरत को देख रहा था खेत में खड़ा हुआ दूर से, और जब उसकी एक्टिविटी, गतिविधि संदिग्ध लग रही थी, जब हमने उससे पूछा तो वो यहाँ से चला गया। पुलिस को जब इतनी जानकारी मिली तो उन्होंने सोच लिया कि जो भी कातिल है वो है इसी क्षेत्र का। साथियों, ये जो घटना स्थल था वो 25 किलोमीटर के दायरे में ही था। जितनी भी हत्याएं हुई थी वो 25 किलोमीटर के दायरे में ही हत्याएं हुई थी। उसके बाद पुलिस ने अपने प्रयास करके, गुप्तचर लगा के कातिल को पकड़ ही लिया, और कातिल एक गरीब घर का कुलदीप नाम का व्यक्ति निकला। उसके हाव भावों से प्रतीत हो रहा था कि ये मानसिक रोगी है। वैसे वो पागल नहीं था, लेकिन वो हत्या करने का तरीका उसके दिमाग में इस तरह बैठ गया था कि वो एक सनक सवार होती थी उसको। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा कि भाई तुम ये हत्या क्यों करते हो। साथियों, एक मज़े की बात और है, पुलिस अधिकारी जब उसको कोतवाली में थाने में लेके आए, पुलिस के कर्मचारी अपने अधिकारियों के समक्ष, तो वो इतना निर्भीक और निडर होकर आया कि पुलिस अधिकारियों से, बैठे हुए अधिकारियों से हाथ मिलाने लगा और बड़ा हंस रहा था। बड़े खुश मिजाज तरीके से उसे एक लालच दे के ये बुलाया गया कि तुम्हारी शादी कराएंगे, तिलक कराएंगे। उसे ये नहीं पता था कि इन्हें मेरी कारगुजारी पता चल गई है, जो मैंने कांड किए हैं वो पता चल गए, ये मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ करके जो थ्योरी निकल के आई, साथियों, थ्योरी वही है जो बात मैंने आपसे शुरू में की थी कि परिवार में जो कुछ घटित होता है, जो व्यवहार परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति करते हैं, वो बच्चे के अवचेतन मन पे बहुत घर करता है। इस व्यक्ति, कुलदीप नाम के व्यक्ति का पिता जो था, उसने 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी से मनमुटाव हुआ, सौतेली माँ घर आ गई, ये भी बड़ा हुआ। सौतेली माँ के कहने पर इसका पिता अपनी माँ से भी मार पिटाई करता था और इसकी भी पिटाई करता था, क्योंकि वो नई नई घर में आई थी, तो इसका जो पिता था वो उसके कहने में ज़्यादा चलता था। इसकी माँ की मृत्यु हो गई तो सौतेली माँ ने इसके पिता पे पूरा अधिकार जमा लिया
और आए दिन इसकी शिकायतें करती रहती। बहनों की शादी कर दी उसके पिता ने, 2 बहनें थीं इसकी बड़ी, उसकी शादी कर दी, शादी इसकी भी कर दी, लेकिन इसके मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति इतनी घृणा, इतनी निष्ठुरता बैठ चुकी थी कि वो मन ही मन उससे घृणा करने लगता था साथियों। और उस घृणा को निकालने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ भी मार पिटाई करने लगा, बात बात पे उसको मारना पीटना और उससे घर से बाहर निकल जाने को कह देना। मजबूर होकर इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के चली गई। इसके मन में और घृणा भरी अपनी सौतेली माता के प्रति। इसके मन में सौतेली माता की कदकाठी, उसके चेहरा, उसका रंग रूप इतना बैठ गया था कि वो औरत जात से घृणा ही करने लगा था। सौतेली माता की तरह दिखने वाली महिलाएं उसे कहीं नजर आ जाती, वो मन मन में बुदबुदाने लगता, उनको गालियां देने लगता और ये देखने लगता कि मैं किस तरह इसकी हत्याएं करूं, इसको मारूं। और इसी सिलसिले का जो एक शुरुआत उसने फरवरी 2023 में शुरू की, वो सिलसिला आगे बढ़ता गया और उसने 10 महिलाओं की हत्या कर दी। साथियों, ये विषय पुलिस का है, मनोचिकित्सकों का है कि उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसे जेल भेजेंगे, क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, आपसे यही अपील है कि हमें अपने बच्चों को यही दिखाना है, यही सिखाना है कि वो प्रेम से रहें, परिवार में हम दूसरे के साथ इस तरह प्रेम से रहें, एक दूसरे के प्रति इस तरह अपना त्याग रखें, इतनी भावना रखें कि बच्चों के मन पर, अवचेतन मन पर कोई इस तरह की वृत्ति हावी ना हो कि आगे चल के उनका भविष्य दुख में हो जाए, या वो कोई ऐसी सनक पाल लें या परिवार के किसी सदस्य के प्रति मन में इस तरह की घृणा पाल लें कि वो उससे नफरत करने लगे और कोई इस तरह का कदम उठाएं कि कोई आगे चल के साइको किलर बन जाए। साथियों, मेरी तो आपसे यही निवेदन है कि हमें आपको अपने परिवार को देखना है। परिवार हम संभाल लिया तो समाज संभल जाएगा, समाज संभल जाएगा तो देश संभल जाएगा। साथियों, धन्यवाद।